नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 13,000 साल पहले एक ऐसी स्पीसीज जिसको आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स मूवीज़ में देखा और साथ में ही वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट्स वीडियो गेम में जिस स्पीसीज़ को आपने देखा, उन्हीं स्पीसीज़ को एक अमेरिकन कंपनी कोलोजल बायोसाइंसेज ने फिर से ज़िंदा कर दिखाया, और वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से। तो आज इसी टॉपिक को लेके हम यहाँ पे जो है, इस कंपनी का दावा है कि वो जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है पूरी तरीके से अर्थ से, उनको ये वापस डी एक्सटिंक्ट कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले परिचय करवा दूँ, मेरे साथ जो है डिस्कशन करने के लिए जो है बैठे हुए हैं 9th क्लास से जयवर्धन, और मुस्कान, और 6th क्लास से है मेरे साथ यजुरादित्य। तो हाल ही में आप लोगों ने सुना और देखा भी कि किस प्रकार से जो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी थी उसको वापस जो है एक्सटिंक्ट किया गया, वापस उसको ज़िंदा किया गया, डायर वॉल्फ। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो न्यूज़ अभी आ रही है क्या रियल है या फेक है? क्या लगता है मुस्कान? सर, कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होता कि क्या मरे हुए जानवरों को वापस ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट ने कर दिखाया तो विश्वास करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है यजुरादित्य? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो स्पीसीज पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है उनको वापस जिंदा किया जा सकता है? जैसे कि मुस्कान ने कहा कि कई बार लगता है क्या ये नामुमकिन है, लेकिन सर साइंस की बदौलत कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आज के समय में। आपको क्या लगता है यजुरादित्य? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सर पॉसिबल हो सकता है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या कह सकते हैं, आजकल काफ़ी जो है बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी किया जा रहा है, और ऐसी चीज़ें जो है डेवलप की जा रही है जो आज से पहले नहीं थी, है ना। चाहे वो वेजिटेबल्स को लेके हो, चाहे ग्रेन्स वगैरह को लेके हो, उनके अंदर जो बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं, नई नई जो हाइब्रिड टेक्निक्स उनके अंदर डेवलप की जा रही है, वो सारा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है। तो डायर वॉल्फ को लेके आप क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं? वो नॉर्थ अमेरिका के सबसे बिगेस्ट हंटर्स में से एक थे, और जैसे डायर वॉल्फ के कंपैरिजन में ग्रे वॉल्फ्स थोड़े से साइज में, मतलब ये एंडेमिक स्पीसीज में आते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में, बाकी और जगह पे ये नहीं थे कहीं। और ये ग्रे वॉल्फ्स के कंपैरिजन में थोड़े साइज में लार्जर थे। इनकी हाइट थी 3.5 फीट और ग्रे वॉल्फ्स के 2.5 फीट, और इनकी लेंथ जो है वो है 7 फीट और ग्रे वॉल्फ्स के 6 फीट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये अकम्पलिश हैं एक कंपनी से जो है कोलोसल बायोसाइंसेस, इसके द्वारा इन्होंने वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी, उससे हाँ, वो कंपनी डी एक्सटिंक्शन पे काम कर रही है। बहुत सारे जो स्पीसीज डी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डोडो बर्ड्स है, बहुत पहले ही जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। वुली मैमथ्स है आपके जो, तो उस पर भी ये काम कर रही है। तो ये दावा करती है कंपनी की हम इन फ्यूचर हम बहुत सारे ऐसे जो हैं स्पीसीज को वापस लेके आएंगे जो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो जाए। कहीं मुझे तो कहीं डर लगता है कि ये डायनासोर को जो है वापस नहीं लेके आ जाए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपको क्या लगता है जयवर्धन, जो डायर वॉल्फ जो स्पीसीज है, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? क्या मतलब बिहेवियर वगैरह इनका क्या कैसा है? जो सामान्य जो वॉल्फ है उन्हीं की तरह या कुछ अलग है? सर इनका बिहेवियर सामान्य वॉल्फ से थोड़ा खतरनाक, जैसा कि साइज तो मुस्कान ने बताया कि साइज में थोड़े बड़े हैं इनसे, साइज में बड़े हैं सर। इनके इमोशंस थोड़े ज़्यादा खतरनाक स्वभाव के, काफ़ी एग्रेसिव टाइप के हैं ये। एनिमल्स हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर भूख लगने पे किसी को भी अपने से 10 गुना साइज वाले को भी, अच्छा, उससे भी भिड़ जाते हैं ये? भिड़ जाते हैं सर। अच्छा, मतलब इनके पास स्ट्रॉन्गर जोज होते हैं और स्पेशल टीथ होते हैं जो बड़े एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं। मतलब टाइगर को तो ये कुछ नहीं समझते होंगे। खैर, भेड़िए तो एक ऐसी स्पीसीज है जो काफ़ी खूंखार मानी जाती है और ग्रुप में रहना पसंद करती है। तो अभी जो हाल ही में जिन बच्चों का जन्म हुआ है डायर वॉल्फ का, तो क्या नाम रखा गया है इनका? 2 बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। अच्छा, बॉयज़ का तो नेम है रेमस और एक का है रोमिलस, और गर्ल है एक, उसका नाम है खलीसी। खलीसी, चलिए इनको नाम दिया गया, बड़े क्यूट नेम इनको दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। खैर, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये हमारे लिए है कि किस प्रकार से जो मरे हुए जो जानवर हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं उनको वापस जिंदा किया जा रहा है। इनको वापस लाने के लिए एंशिएंट जो डायर वुल्व्स थे उनका डीएनए और मॉडर्न वुल्व्स हैं उनका डीएनए मिक्स करके इनको वापस डी एक्सटिंक्ट किया गया। हाँ, इनका जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो अपने सामान्य जो डॉग्स आते हैं उनके वॉर्म में इनको डेवलप किया गया है, और काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क हुआ है इस कंपनी के द्वारा, तब जाके
जो है वो इसमें पहली बार ये कंपनी है बायोसाइंसेज जो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में सफल रही। सर क्या जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा सर हम हमारे मरे हुए पूर्वजों को वापस से जिंदा कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है और कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ भी रही है कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्रिप्सर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूटिलाइजेशन करके हम जो हमारे पूर्वज इस दुनिया से जा चुके हैं क्या उनको वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो हाल ही में जो डायरवोल्फ को जो जन्म दिया गया है तो उनका जो फॉसिल्स था वो मिला साइंटिस्ट को और इस कंपनी को। तो उन फॉसिल्स से जो डीएनए उनको प्राप्त हुआ उसी डीएनए को जो है उन्होंने यूटिलाइज करके मॉडिफाई करके और जो है आगे एम्ब्रियो को डेवलप किया गया। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जो मरे हुए जो लोग हैं उनको जिंदा किया जा सकता है। जैसे क्लोनिंग हमने की थी, एक अपराधी की क्लोनिंग की गई थी, लेकिन यूएनओ ने जो है ह्यूमन क्लोनिंग पे बैन लगा दिया। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका यूज़ करके बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो जाए कि हमारे जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से उनको वापस लाया जा सकता है। जॉन स्नो नाम का एक व्यक्ति है जिसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि द घोस्ट इज बैक। घोस्ट इनको इसलिए कहा जा रहा है कि ये थोड़े खूंखार टाइप के हैं। हो सकता है अगर हम ऐसे जीवों को अगर हम पैदा कर रहे हैं, मेमथ जैसे जीव अगर हम वापस ला रहे हैं, डायनासोर जैसे जीव धरती पर वापस लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को काफ़ी खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। बहुत सारे लोगों को डर भी है इस चीज़ को लेकर कि इसके कहीं नेगेटिव जो रेस्पॉन्सेज या नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू ना हो जाए। सर डायरवोल्फ्स लगभग 12-13 हज़ार पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो इतने ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट होने के बाद भी इनका डीएनए कैसे मिल गया? नहीं, डीएनए बिल्कुल जो फॉसिल्स होते हैं ना जानवरों के वो एक नेचुरल मेथड है कि इनके डीएनए को कई सालों तक जो है वो सेफ रखा जा सकता है। नेचुरली नेचर ऐसा करती है, तो इनके फॉसिल्स को जो है वहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एड्स, कैंसर जैसे खूंखार खतरनाक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और साइंटिस्ट इसी पे काम कर रहे हैं। जो आज साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा जो वर्क हो रहा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे हो रहा है। इस फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। इस पे इतना काम इसलिए हो रहा है कि देखिए हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी का एक रीज़न है हमारे बैड जीन। अगर हम उन बैड जीन को ही किसी प्रकार से हमारे बॉडी से हटा दें और उनकी जगह गुड जीन को रिप्लेस कर दें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर जो है एड्स और जो कैंसर वगैरह जैसी क्रोनिक जो डिजीज़ हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, इनको जीन थेरेपी से इनसे ठीक किया जा सके। आज भी जो है सेल थेरेपी या जीन थेरेपी के माध्यम से जो है कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो इतना कारगर अभी नहीं है। इस पर और बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है। तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो जाए। सर क्या आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं कि गुड जीन और बैड जीन क्या होता है? हमारे बॉडी में दो टाइप के जीन होते हैं। बैड जीन मतलब कि ऐसे जीन्स, मतलब एक जीन कोडिंग होती है। जो डीएनए होता है वो जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो जीन होते हैं वो डीएनए की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो एक्चुअल में फंक्शन कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। तो जीन जो है उसकी जो कोडिंग होती है जीन की सेल के अंदर, उस कोडिंग की सीक्वेंस में अगर हम थोड़ा बदलाव करें, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दें, जैसा कि हमने वेजिटेबल्स के साथ किया, फ्रूट्स के साथ किया, जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उनमें अपन ने जैसी स्पीसीज चाही, वेजिटेबल्स में अपन जैसी स्पीसीज चाह रहे हैं, तो वैसी स्पीसीज आज हमारे सामने है, उनको मॉडिफाई कर चुके हैं। तो ऐसा ही ह्यूमन बॉडी में भी, एनिमल बॉडी में भी पॉसिबल है। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि आज देखते हैं आज बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर रखा है। तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है इन फ्यूचर, और हमारी जो एज है उसको भी शायद बढ़ाया जा सकता है इसके माध्यम से। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट काफ़ी अवेयर है इन चीज़ों को लेके। सर क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी कि हम किसी जानवर को डी एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वो हाल ही पिछले 21st सेंचुरी में ही थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहले इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 21st सेंचुरी की जो एआई फायर पावर से वो ज़्यादा यूज में, हाँ, इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें यूटिलाइजेशन किया जा रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा हमें इसमें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो है ड्रॉबैक्स भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियरी रहे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं। एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट करने में। एआई का तो इसमें काफ़ी मोटा रोल है, क्योंकि विदाउट एआई ऐसी जो टेक्नोलॉजीज है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा अपना डिस्कशन। आगे फिर से अपना किसी नए टॉपिक के साथ फिर से जो अपनी मुलाकात रहेगी। थैंक यू सर हमारे साथ इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।